जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे छठ पर्व का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं छठ पर्व के बारे में। छठ महोत्सव आज से आरंभ हो चुका है। सूर्य साधना का यह पर्व बहुत ही कठिन और बहुत दुर्लभ व्रत माना जाता है। छठ का त्योहार जो है ये सूर्य उपासना का पर्व होता है। छठ का त्योहार सूर्य की आराधना का पर्व है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण दोनों को अर्घ देकर के नमन किया जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। सुख समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति का यह त्योहार सभी व्यक्ति समान रूप से मनाते हैं। प्राचीन धार्मिक संदर्भ में यदि इस पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि छठ पूजा का आरंभ महाभारत काल के समय से देखा जा सकता है। छठ देवी सूर्यदेव की बहन मानी गई हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है तथा गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी, सरोवर, कुंड या पोखर के किनारे पानी में खड़े होकर के यह पूजा संपन्न की जाती है। इस पूजा की क्या क्या विशेष तिथियां हैं, आइए आपको मैं बता देता हूं। छठ पूजा जो है 4 दिनों का अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन महापर्व होता है। इसका आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से हो जाता है और समाप्ति जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जिस दिन उदित होते हुए सूर्य को अर्घ दे देते हैं, उससे इसका समापन होता है। इस लंबे अंतराल में व्रतधारी जल भी ग्रहण नहीं करते। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के पूर्वी इलाकों में छठ पर्व पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ त्योहार के समय में बाजारों में जमकर खरीदारी होती है। लोग इसके लिए खासतौर पर फल, गन्ना, डाली, सूप आदि जमकर के खरीदते हैं। किस प्रकार छठ पूजन करना चाहिए यह जान लेना भी बहुत आवश्यक है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हो जाता है तथा कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इसका समापन होता है। प्रथम दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो आज पड़ रही है, जिस दिन नहाय खाय के रूप में इसको मनाते हैं। नहाय खाय के दूसरे दिन यानी कल जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना की पूजा की जाएगी। खरना और लोहंडा की पूजा होती है। पंचमी को दिन भर खरना का व्रत रखने वाली व्रती जो महिलाएं होती हैं, शाम के समय में गुड़ से बनी हुई खीर, रोटी, फल इत्यादि का सेवन करते हैं। इन्हीं को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करते हैं। व्रत समाप्त होने के बाद ही व्रती अन्न और जल फिर पुनः एक बार ग्रहण कर पाते हैं। खरना पूजन से ही घर में देवी षष्ठी का आगमन हो जाता है, उनकी स्थापना हो जाती है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन पर्व में शक्ति व ब्रह्मा दोनों की उपासना का फल एक साथ प्राप्त होता है। ऐसा धर्मशास्त्रों का मत है कि ये जो षष्ठी देवी हैं ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जिन्हें देवसेना के नाम से हम जानते हैं। षष्ठी के दिन घर के समीप ही की जो भी आसपास जलाशय हो, कोई नदी हो, उसके किनारे पर सब एकत्रित होकर के अस्ताचलगामी और दूसरे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ समर्पित करके इस पर्व को समाप्त करते हैं। इस प्रकार से यह पर्व मनाया जाता है।
छठ पर्व का महोत्सव जो है ये बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा का आयोजन जो है बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के कोने कोने में अब आप देख सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार, इसकी मान्यता लोगों तक अब पहुंच रही है। देश विदेशों में रहने वाले लोग भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। मान्यता अनुसार सूर्य देवी और छठी मैया जो है दोनों भाई बहन हैं। छठ व्रत का नियम तथा निष्ठा से किया जाना बहुत आवश्यक है। भक्ति भाव से किए गए इस व्रत द्वारा निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण बना रहता है। छठ के दौरान लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इसके लिए जल में खड़े होकर के कमर तक पानी में डूबे लोग दीप प्रज्वलित किए नाना प्रकार के प्रसाद से पूरित सूप को लेकर के उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया के जो भजन हैं, गीत हैं, लोक भाषा में उसका गायन करते हैं। इस वर्ष छठ पूजा की विशेष और आवश्यक तिथियां क्या क्या पड़ने वाली हैं ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। 27 अक्टूबर यानी आज नहाय खाए का दिन होगा। 28 अक्टूबर जो है वह खरना और लोहंडा की तिथि होगी और 29 अक्टूबर जो षष्ठी की तिथि होगी, जो मूल इसके व्रत का दिन होता है, उस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा। यानी 29 अक्टूबर को संध्या अर्घ पड़ना है और उसके बाद उषा अर्घ जो है वह 30 अक्टूबर को पड़ेगा, जिस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और 30 अक्टूबर को ही जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दे लेंगे तो व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी तिथियां हैं जिसको हमें मनाना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।